So we'll start with the dicot anatomy of the dicot stem. तो अभी हमने पढ़ा था सनफ्लावर की रूट के डाइकॉट रूट का हमने पूरा एनाटॉमी देखा था। अब हम देखेंगे जो स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है, उसकी एनाटॉमी में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की, और ये किससे कवर रहती है? ये क्यूटिकल से कवर रहती है। ठीक है, एक क्यूटी इसको कवर करके रखती है, एक क्यूटिकल इसको कवर करके रखती है। इट में बियर ट्राइकॉम्स। देखो, जो रूट होता है उसमें रूट हेयर होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, और जो स्टेम होता है उसमें ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें सबसे पहले तो वो कवर रहती है क्यूटिकल से, उसके बाद उसमें ट्राइकॉम्स हो सकते हैं और कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। द सेल्स अरेंज इन द मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। तो समझो ये आपका एपिडर्मिस लेयर है और ये आपका पेरिसाइकल है। इसके बीच में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स होता है वो भी 3 सब रीजन्स में डिवाइडेड है। वही चीज़ बोल रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। तो जो कॉर्टेक्स है वो भी 3 सब जोन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? आउटर मोस्ट है आपका हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है उसमें क्या होता है? कॉलनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कॉलनकाइमा सेल्स दिखाए भी गए हैं आपको डायग्राम में। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपका होता है जो कॉलनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम को। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट होते हैं आपके कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल आपके प्रेजेंट होते हैं बिलो हाइपोडर्मिस, और इसमें क्या होते हैं? राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेल्युलर स्पेस। कॉन्स्पिशियस मतलब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इंटरसेल्युलर स्पेस। तो जो सबसे पहले कौन सा हो गया आपका? हाइपोडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस के सेल्स कैसे हो गया? आपके कॉलनकाइमेटस सेल्स हो गए। उसके बाद आपका होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रीजन क्या हो गया आपका? कॉर्टिकल लेयर हो गया। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का वो होता है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होता है आपका? एंडोडर्मिस रिच होता है आपका, रिच होता है स्टार्च ग्रेन में, इसलिए हमको इसको बोलते हैं स्टार्च शीट। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टार्च शीट कौन सी लेयर को बोलते हैं? तो एंडोडर्मिस को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि पेरिसाइकल जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। बोल रहे हैं कि पेरिसाइकल प्रेजेंट कहाँ है? जस्ट अबव द फ्लोएम। और कैसे प्रेजेंट है? स्क्लेरेन्काइमा सेल के पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। 3 सेल्स होते हैं, कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक तरीके से आपके डेड सेल मान लो। ठीक है, तो पेरिसाइकल में क्या होते हैं? सेमिल्यूनर पैचेस, ऐसे पैचेस के फॉर्म में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट अबव द फ्लोएम। देखो फ्लोएम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं in between the vascular bundle there are few layer of radially present parenchymatous cells which constitute the medullary rays। अब बोल रहे हैं कि vascular bundle के बीच में कुछ रेडियली parenchymatous cells प्रेजेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं? आपके medullary rays बनाते हैं। उसके बाद a large number of vascular bundle are arranged in ring। the ring arrangement of vascular bundle, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो vascular bundle है वो रिंग फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और रिंग अरेंजमेंट ऑफ vascular bundle इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया? कि जो वस्कुलर बंडल हैं वो रिंग फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, ओपन एंड विथ एंडार्ज प्रोटोजाइलम। कैसा होता है? कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है और एंडार्ज प्रोटोजाइलम होता है इसमें। उसके बाद बोल रहे हैं अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेल्युलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंटर पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ। तो पिथ हमने रूट में भी देखी थी, सेम चीज़ इधर भी बोल रहे हैं कि पिथ प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में। द मोनोकॉट स्टेम हैज़ अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। सबसे पहली बात इसमें हाइपोडर्मिस की बात कर दी है कि स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। जो आपकी डाइकॉट स्टेम थी उसमें हाइपोडर्मिस कैसी थी? आपकी कॉलनकाइमेटस थी। तो ये क्या हो गया? आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन द डाइकॉट एंड द मोनोकॉट स्टेम। उसके बाद बोल रहे हैं उसमें क्या था? वस्कुलर बंडल आपके रेडियली अरेंज थे डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में क्या है आपका? स्कैटर्ड है वस्कुलर बंडल। ठीक है, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट। और कैसे प्रेजेंट है आपका? जैसे ये आपका जाइलम है तो उसके अराउंड आपका क्या है? एक बंडल शीट प्रेजेंट है स्क्लेरेन्काइमेटस की। ठीक है, उसके बाद अ लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद पेरेन्काइमेटस मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं वस्कुलर बंडल तो सेम है आपके, कॉन्जॉइंट है और क्लोज है। क्योंकि क्लोज क्यों है? क्योंकि आपका मोनोकॉट है, मोनोकॉट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ देखने नहीं मिलती है, तो क्लोज वस्कुलर बंडल। यदि ओपन तब होता है जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलती है।
ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं पेरिफेरल वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर, तो जो जाइलम फ्लोएम आपके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे वो आपके छोटे होंगे और जो सेंटर में लोकेटेड होंगे वो आपके बड़े होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है और वाटर कंडक्टिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट कहाँ है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है। ठीक है।